पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर का एक और सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। मारूफ अदाकार, कॉमेडियन और मौसीकार खालिद निज़ामी 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अभी 26 जुलाई को ही उन्होंने अपनी सालगिरह मनाई थी और आज वो हमें छोड़कर चले गए। शहज़ोरी, अनकही, अंकल उर्फी से लेकर सुपरहिट गाने तुम संग नैना लागे तक खालिद निज़ामी ने अपनी फनकारी से कई नस्लों के दिल जीते। हम आपको बताएंगे कि खालिद निज़ामी कौन थे, उनकी जिंदगी की क्या कहानी थी और उन्होंने लॉलीवुड और PTV के लिए क्या खिदमत अंजाम दी। हमारे साथ रहिए और सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की फनो सकाफत की दुनिया में एक और चिराग बुझ गया। मारूफ अदाकार, कॉमेडियन, मौसीकार और मुकम्मल फनकार खालिद निज़ामी दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर ऐसा लगा जैसे PTV के सुनहरी दौर का एक और दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया हो। वो आवाज जो कभी हमारे घरों में हंसती गूंजती थी, वो हाथ जो 8 मुख्तलिफ हालात पर जादू जगाते थे, वो चेहरा जो बगैर किसी शोर के हमें सोचने पर मजबूर करता था, आज खामोश हो गया। अभी चंद दिन पहले ही 26 जुलाई को उन्होंने जिंदगी का 79वां यौम पैदाइश मनाया। कौन जानता था ये जश्न दरअसल अलविदाई मुलाकात होगी। खालिद निज़ामी का ताल्लुक ऐसे घराने से था जहाँ फन सांस की तरह था। उनकी वालिदा रशीदा निज़ामी उर्दू अदब की मोतबर जानी पहचानी मुसन्फा थी। उनके अल्फाज किताबों में अमर हो गए। उनके भाई हसन निज़ामी पाकिस्तान के नामवर पेंटर और आर्टिस्ट थे जिनके कैनवस पर रंग बोलते थे। ऐसे घर में पलने वाले खालिद निज़ामी के लिए फन कोई शौक नहीं बल्कि फितरत थी। उन्होंने 1963 में शोबिस की दुनिया में कदम रखा। वो दौर बिल्कुल मुख्तलिफ था, ना सोशल मीडिया, ना शोर, ना चकाचौंध। फनकार को अपनी मेहनत, टैलेंट और सच्चाई से लोगों के दिल जीतने पड़ते थे और खालिद निज़ामी ने यही किया। 1970 में जब उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन ज्वाइन किया, वहाँ से नए दौर का आगाज हुआ। PTV का वो जमाना आज भी सुनहरी दौर कहलाता है क्योंकि उस वक्त जो ड्रामे बनते थे वो सिर्फ तफरी नहीं थे, वो मुआशी कायना थे। खालिद निज़ामी, शहज़ोरी, अनकही और अंकल उल्फी जैसे लाजवाब ड्रामों का हिस्सा बने। उनके किरदार आज भी लोगों को याद हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो चीख कर नहीं हंसते थे। उनका मिजाज बहुत नफीस था, वो बहुत तहजीब याफ्ता थे। वो अपने चेहरे के एक तासुर से, अपनी खामोशी से, अंदाज से पूरे कमरे को हंसा देते। वो पाकिस्तान के इब्तदाई स्टैंड अप कॉमेडियंस में शुमार होते। उन्होंने इस सिन्फ को एक नई जिंदगी, संजीदगी और वकार अता किया। लोग उनको देखकर ये सीखते थे कि असल कॉमेडी शोर नहीं, समझ है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि खालिद निज़ामी सिर्फ कॉमेडियन थे तो आप गलत हैं। दरअसल वो मुकम्मल मौसीकार थे। मौसीकी उनके वजूद का हिस्सा थी। वो अकेले 8 मुख्तलिफ आलात बजा सकते थे। सितार की ठुमक, गिटार की धुन, तबले की थाप, एक्कोर्डियन की सुरीली आवाज, पियानो के सुर, रिदम गिटार की ताल और बंसरी की बांसुरी, ये सब उनकी उंगलियों में रक्स करते थे। वो PTV के मशहूर प्रोग्राम फरोजा के म्यूजिक डायरेक्टर थे और फिर वो गाना आया जिसने उन्हें गुलकार के तौर पर अमर कर दिया, तुम संग नैना लागे। ये गाना जब रेडियो और TV पर चला तो सुपर हिट हो गया। आज भी जब ये गाना कहीं बजता है तो लोग एक लम्हे के लिए रुक कर सुनने लगते हैं। इसमें वही सादगी, वही खुलूस जो खालिद निज़ामी की शख्सियत का खासा था। जिंदगी उन्हें अपने अरूज पर अमेरिका भी ले गई। एक म्यूजिकल कंपनी उन्हें अपने साथ ले गई, वहां जाकर आबाद हो गए। गुज़श्ता 28 साल तक वो अमेरिका में मुकीम रहे, पर देश में रहते हुए भी उनका दिल हमेशा पाकिस्तान में धड़कता रहा। वहां रहकर भी वो अपनी मट्टी, जुबान और लोगों को नहीं भूले। फिर चंद साल पहले वापस आए। वतन की मट्टी ने उन्हें वापस खींचा। वो पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हो गए। लगता था जैसे वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल अपनी सरजमीन पर अपने लोगों के दरमियान गुजारना चाहते थे। फिल्मों में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। हकीकत 1974 में, पहचान 1975, सूरज भी तमाशाई 1980 और जंजीर 1986। ये फिल्में शायद बहुत ज्यादा नहीं थीं, लेकिन हर फिल्म में उनकी अदाकारी ने अपना निशान छोड़ा। वो हर किरदार में ढल जाते थे, कभी संजीदा, कभी मजाहिया, कभी मौसीकार। शोबिज़ इंडस्ट्री में इस वक्त गहरा सोग का आलम है। जैसे ही खालिद निज़ामी के इंतकाल की खबर आई, पूरा फनकारों का हल्का सन्नाटे में डूब गया। TV स्क्रीनों पर वो चेहरे जिन्होंने खालिद निज़ामी के साथ काम किया आज उदासी से भरे हैं। सीनियर अदाकार, हिदायतकार, मौसीकार, नई नस्ल के फनकार सभी सोशल मीडिया पर उनकी यादों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि खालिद निज़ामी के जाने से PTV का एक बाब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इंडस्ट्री के बड़े नाम कह रहे हैं कि उन जैसा मुकम्मल फनकार अब शायद ही दोबारा मिले। हर तरफ एक ही बात हो रही है कि हमने एक उस्ताद खो दिया, एक ऐसा इंसान जो शोर के बगैर भी लोहा मनवाता था। मद्दाहों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। सोशल मीडिया पर हजारों कमेंट आ रहे हैं। लोग अपनी पुरानी यादें शेयर कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि हमने बचपन में अनकही देखकर हंसी सीखी थी। कोई कह रहा है कि तुम संग नैना लागे आज भी मेरी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर है। बहुत से मद्दाह परेशान है, क्या वो मुस्कुराहट कहाँ से आए जो खालिद निज़ामी खामोश तासुर से दे देते थे। यूट्यूब पर उनके पुराने ड्रामों और गानों के क्लिप्स पर व्यूज अचानक बढ़ गए। लगता है लोग आज रात जाकर अपने पसंदीदा फनकार को आखिरी बार याद करना चाहते हैं। घर का मंजर तो और भी दिल दहला देने वाला। अहले खाना रो रो कर बेहाल हैं। 26 जुलाई को ही 79वीं सालगिरह का केक काटा था। घर में खामोशी का माहौल है और चंद दिनों के अंदर वही घर मातम कदा बन गया। बेटे बेटियां रिश्तेदार सब सकते में हैं। जिन हाथों ने सितार और पियानो पर जादू जगाया आज वो हमेशा खामोश हो गए। घर वालों का कहना है खालिद निज़ामी आखिरी वक्त तक भी मौसीकी और अदाकारी की बातें करते थे। वो वापस पाकिस्तान इसीलिए आए थे कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें अपनी मट्टी में लें। आज वो ख्वाहिश तो पूरी हो गई मगर घर वालों के लिए ये जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त है। आज खालिद निज़ामी के चले जाने से सिर्फ एक शख्स नहीं गया, पूरा दौर चला गया। वो दौर जब फनकार रातों रात स्टार नहीं बनते थे, वो बरसों की मेहनत से जगह बनाते। वो दौर जब एक इंसान बैक वक्त अदाकार होता, मज़ाहनिगार भी, गुलकार भी, मौसीकार भी। आज के दौर में जहाँ हर कोई एक ही फील्ड में महारत रखता है, खालिद निज़ामी जैसे लोग याद दिलाते हैं कि फन की कोई सरहद नहीं। उनकी कमी का एहसास सबसे
सबसे ज्यादा उन लोगों को होगा जो पीटीवी के ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के सामने बैठकर उनके ड्रामे देखकर बड़े हुए, जिन्होंने तुम संग नैना लागे को अपनी जवानी के दिनों का तराना बनाया, जिन्होंने उनकी खामोश कॉमेडी पर दिल खोल कर हंसा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अहले खाना, दोस्तों और चाहने वालों को सब्र दें।